बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ग्रुप प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स। यानी कि हर ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, हमने उनको जो है ना इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कहता है कि एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। कि जो एक पीरियोडिक टेबल का जो एक ग्रुप होता है, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो क्या होती हैं? एक जैसी होती हैं, owing to the presence of the same number of electrons in their outermost shell। क्योंकि उनके जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी तादाद क्या होती है? एक जैसी होती है। तो इसी की वजह से जो है ना केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होती हैं। However, a small variation in the chemical properties of the elements is expected। ताहम जो है ना केमिकल प्रॉपर्टीज के जो एलिमेंट्स जो एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में जो थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है, जो तब्दीली होती है, वो हो सकती है। क्योंकि बिकॉज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। उसकी वजह क्या है? जो एटॉमिक साइज होता है वो डाउन द ग्रुप जो है ना वो बढ़ रहा होता है। यानी कि जैसे आप जो नीचे की तरफ आते हो, ग्रुप में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका साइज कुछ छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से जो है ना साइज जो है ना वो बढ़ता चला जाता है। तो उसकी वजह से जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें थोड़ी बहुत तब्दीली आती रहती है। जैसा कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, वो फर्स्ट जो एलिमेंट होगा उसकी कुछ होगी, जो नीचे की तरफ जैसे आते चले जाओगे उनमें जो है ना थोड़ी बहुत तब्दीली आ जाएगी। नेक्स्ट है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप 1 एलिमेंट्स। यानी कि फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, हमने उनकी प्रॉपर्टीज को जो है ना इस लेक्चर में देखना है। तो इसको सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं। जो हमारे पास लिथियम होता है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि उसके पास जो है ना दो शेल्स हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और जो सेकेंड शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आता है सोडियम, जिसमें जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, और जो थर्ड शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी तरीके से पोटाशियम आ जाता है, फिर ब्रोमीडियम, फिर सीजियम, देन फ्रांसियम। और इससे पहले हमारे पास जो है ना हाइड्रोजन भी आता है, जो कि इसमें हाइड्रोजन क्योंकि ये एक नॉन मेटल है तो उसको इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये फर्स्ट ग्रुप का ही एलिमेंट है जो हाइड्रोजन एटम है हमारे पास। और ये वाहिद ऐसा फर्स्ट ग्रुप का वाहिद ऐसा एलिमेंट है जो कि गैसियस स्टेट में पाया जाता है, और ये नॉन मेटल है। जबकि बाकी जो है हमारे पास ये सारी मेटल्स हैं, और ये सारी जो है ना सॉलिड स्टेट के अंदर पाई जाती हैं। और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ इनसे क्या है, मुख्तलिफ हैं। All the elements present in the group 1 have NS1 configuration in their outermost shell। इन सब का जो सबसे बाहर वाला जो शेल है, आउटर मोस्ट शेल जो है, वो कह रहे हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? NS1 है। यानी कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है इसके पास, जो फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि जो लिथियम की मैं बात करें जो कि सेकंड है एक्चुअली, तो उसका जो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके वैलेंस शेल की, वो क्या है? 2s1। यानी कि n की तादाद जो है ना वो इनमें क्या हो रही है? तब्दील हो रही है। जो लिथियम है उसके लिए क्या है? ये 2s1। और जो हाइड्रोजन है इसके लिए क्या है? 1s1। इसके लिए 2s1 हो गया, इसके लिए 3s1, इसके लिए 4s1, इसके लिए 5, और इसी तरीके से जो है ना ये फ्रांसियम के लिए ये क्या हो जाता है? 7s1 हो जाता है। दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड इजीली विच मेक्स दीज मेटल्स वेरी रिएक्टिव। कह रहा है कि ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन बचता है इनके बाहर वाले शेल के अंदर, ये क्या है? आसानी के साथ जो है ना रिमूव किया जा सकता है, विच मेक्स दीज मेटल्स वेरी रिएक्टिव। और इसी वजह से जो है ना ये मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, एक्सेप्ट द फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन के अलावा, विच इज़ गैस एंड आ नॉन मेटल, जो कि एक गैस है और ये एक नॉन मेटल है। When we move from top to bottom, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, अब ये इस तरीके से होता है ना, असल में यहाँ पे इस तरीके से जो है ना दिया गया है हॉरिजॉन्टली में। तो होता क्या है? ये वर्टिकल में होता है। इनके सबसे पहले हाइड्रोजन, देन लिथियम, इसके नीचे पोटाशियम, सोडियम, फिर उसके नीचे पोटाशियम, फिर रुबिडियम, देन सीजियम एंड फ्रांसियम। तो क्या कह रहा है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, यानी कि हाइड्रोजन से फ्रांसियम की तरफ, द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। जो एटम का साइज है वो बढ़ता चला जाता है। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा
ओविंग टू दिस, इसकी वजह से इट बिकम ईजियर फॉर द एलिमेंट्स टू लूज इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करते जाते हैं साइज बढ़ता चला जाता है और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर चला जाता है। इसी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन जो है ना उसको निकालना मजीद आसान होता चला जाता है। विच इज रिफ्लेक्टेड इन द इंक्रीज रिएक्टिविटीज ऑफ द लोअर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और इसी वजह से जो नीचे वाले जो मेंबर्स हैं यानी कि सीजियम जो फ्रांसियम हैं, इनकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, कि ये आसानी के साथ क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होते हैं। लिथियम रिएक्ट विद वाटर स्टेडीली गिविंग द हाइड्रोजन एंड लिथियम हाइड्रोक्साइड। कह रहा है कि जो लिथियम है वो वाटर के साथ क्या करता है, आसानी के साथ रिएक्ट करता है और बदले में क्या मिलती है हमें, हाइड्रोजन गैस और साथ ही लिथियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। सोडियम रिएक्ट विगरसली वाइल पोटेशियम रिएक्ट्स वायलेंटली। इसके अलावा जो सोडियम होता है वो तेजी के साथ रिएक्ट करता है, जबकि जो पोटाशियम है वो बहुत ज़्यादा वायलेंटली एक्ट करता है, यानी कि बहुत ही जो है ना एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो करता है विद वाटर गिविंग देयर रिस्पेक्टिव वाटर सोलुबल हाइड्रोक्साइड। और बदले में क्या देते हैं, अपने ही हाइड्रोक्साइड्स जो है ना रिलीज करते हैं। यानी कि जो लिथियम है ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो लिथियम हाइड्रोक्साइड, जब पोटाशियम रिएक्ट करता है तो ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और जब सोडियम रिएक्ट करता है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सिमिलरली द रिएक्शन ऑफ दीज मेटल विद द क्लोरीन बिकम्स मोर विगरस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। कह रहा है इसी तरीके से जो इनका जो क्लोरीन के साथ रिएक्शन है वो भी क्या हो जाता है, विगरस हो जाता है, यानी कि जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं वो रिएक्शन मजीद जो है ना तेज होता चला जाता है। कहते हैं कि जो सोडियम का उसके साथ पोटाशियम का वाटर के साथ रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा जो है ना तेज होता है, इसके नतीजे में जो है ना धमाका भी हो जाता है। और इसके साथ जो ये वाला है इसके नतीजे में आग भी लग जाती है। तो जो अल्कली मेटल्स होती है जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये अक्सर औकात जो है ना आग का बाइस बनती है। उसके पीछे की रीज़न ये है कि ये एक तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है जो कि एक कंबस्टिबल गैस है जिसको जल्दी आग लग जाती है। दूसरा, इनके बनने के नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होती है वो फिर इसको जलाने के काम आ जाती है, यानी कि ये फिर इसकी वजह से जो है ना ये विगोरस हो जाता है। अब इसी तरीके से कह रहा था कि जो क्लोरीन के साथ जो रिएक्शन होगा वो भी नीचे की तरफ जब हम मूव करेंगे तो ये तेज होता चला जाएगा, यानी कि लिथियम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन एक नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है, लेकिन जो सोडियम का क्लोरीन के साथ होगा इसकी निस्बत क्या हो जाएगा, विगरस हो जाएगा, तेज हो जाएगा। जबकि जो पोटाशियम का होगा इसके साथ ये उससे भी क्या होगा, ज़्यादा तेज हो जाएगा, वायलेंट रिएक्शन जिसको कहा हुआ है उसमें। और जो इसके अलावा जो रुबीडियम का होगा वो फिर इससे भी ज़्यादा तेज़ होगा, यानी कि जैसे जैसे हम जो सीजियम फिर फ्रांसियम का और ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं जो रिएक्टिविटी है जो इन मेटल्स की वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक्सरसाइज दी गई है, कहता है कीपिंग इन व्यू द ट्रेंड ऑफ द रिएक्टिविटी इन द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हाउ वुड दे रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। कि इस ट्रेंड को जो है ना, जो रिएक्टिविटी का ट्रेंड हमें मालूम हुआ है कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स का, ये ऑक्सीजन के साथ जो है ना अपना रिएक्शन किस तरीके से देंगे होगा। जैसा कि ऊपर हमने जो है ना क्लोरीन के साथ और जो वाटर के साथ हमने देखा, तो इसके लिए आपने क्या लिखना है कि इसका रिएक्शन भी वायलेंट होगा, जैसा कि हमने ऑक्सीजन क्लोरीन और वाटर के साथ देखा। तो इसको आपने जो है ना इस फॉर्म में कुछ लिखना है कि तो यहाँ पे क्लियर नज़र नहीं आ रहा, बहरहाल मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, आप लिख सकते हो इसी वक्त कि दे रिएक्ट क्विकली विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स। कि ये ऑक्सीजन के साथ जो है ना जल्दी से रिएक्ट करते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है, ऑक्साइड्स मिलते हैं, जिनको मिसाल के तौर पर जो हमारे पास लिथियम के साथ जो रिएक्शन होगा लिथियम का ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा, लिथियम ऑक्साइड बनेगा। सोडियम का जो है ना ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होगा तो ये सोडियम ऑक्साइड यानी कि Na2 और सोडियम पर ऑक्साइड बनाएगा, जो कि हमारे पास होता है Na2O2। इसी तरीके से जो पोटाशियम होगा वो हमारे पास पोटाशियम सुपर ऑक्साइड बनाएगा, जो कि KO2 की फॉर्म में होता है। तो आपने इस तरीके से जो है ना इसका आंसर लिखना है। अब मज़ीद इसके रिएक्शन लिखने की इतना ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर शॉर्ट क्वेश्चन ही रहेगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप इतना ही लिख सकते हो, आपका क्वेश्चन जो है ना ये वैलिड है इतना ही। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है, कहता है कि लिथियम, पोटाशियम एंड सोडियम आर लाइटर देन द वाटर। कि ये पानी से क्या है, हल्के हैं। ये तीनों फर्स्ट एलिमेंट जो है ना
ये लाइटर हैं, बट द रुबिडियम सिंक्स इन वाटर। जबकि जो रुबिडियम है ये पानी में क्या हो जाता है, डूब जाता है। ये वाले क्या है, तैरते और रहते हैं पानी की सतह के ऊपर, और जो रुबिडियम है ये पानी में डूब जाता है। सीजियम एक्सप्लोड्स ऑन कांटेक्ट विद वाटर। जब सीजियम का पानी के साथ कांटेक्ट में आता है ये, तो ये क्या हो जाता है, धमाका हो जाता है, एक्सप्लोजन शो करता है ये। पॉसिबली शैटरिंग द कंटेनर, और ये भी पॉसिबल है कि जिस कंटेनर में ये रिएक्शन करवाया जाए वो भी फट जाए। इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज डाउन द फर्स्ट ग्रुप आल्सो वीकन्स द इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन ऑफ द एटॉमिक मेटल्स। कह रहा है कि एटॉमिक साइज में जो इंक्रीज है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स का, उनकी जो एटम है आपस में जो उनका इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन होती है वो भी क्या हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। यानी कि अगर आप लिथियम की मेटल्स की बात करो, उनके दरमियान जो लिथियम का लिथियम के साथ जो एक वो होगा, बॉन्ड होगा, वो कदरे जो है ना मजबूत होगा बनिस्बत फ्रांजियम या फिर सीजियम के एटम्स के। अगर सीजियम के एटम्स जो है ना, आप सीजियम मेटल ले लो तो उनके जो एटम्स होंगे आपस में एक दूसरे के साथ इतना स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होंगे। दिस फैक्ट्स मेक देम सॉफ्टर डाउन द ग्रुप, और इसी की वजह से जो मेटल होती है वो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाती है। यानी कि लिथियम जो है ये हार्ड होगा, फिर सोडियम इसकी निस्बत सॉफ्ट, पोटाशियम इससे भी ज़्यादा सॉफ्ट, रुबिडियम फिर सॉफ्ट हो जाएगा, ये दोनों फिर इन सब से ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज, और इसी की वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि एक सॉलिड स्टेट से जो है ना किसी को लिक्विड स्टेट में चेंज करना, किसी सब्सटेंस को, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। यानी कि वो टेम्परेचर जो आप देते हो किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उस टेम्परेचर को हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब जितना चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी, जितना वो सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग होगा, उसके दरमियान जो पाई जाने वाली जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी, उसको तोड़ने के लिए हमें और ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, यानी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। अब हम इसकी अगर बात करें, जब डाउन द ग्रुप जैसे जा रहे थे तो हमने कहा कि इनके जो आपस में इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, कमज़ोर होगी। यानी कि ये एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ वीकली बॉन्डेड होंगे, तो इनके दरमियान जो फोर्स पाई जाएगी वो कम होगी, कमज़ोर होगी। तो इनको मेल्ट करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, तो इसी की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो ये इस बात का मतलब था। एज वी गो डाउन द फर्स्ट ग्रुप, जैसे हम फर्स्ट ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हैं, बोथ द साइज एंड द वॉल्यूम ऑफ द एटम्स इंक्रीज। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, कह रहा है कि जो साइज होता है एटम्स का और जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि साइज जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है, और साथ में वॉल्यूम भी जो है ना इसका बहुत ज़्यादा है इसकी निस्बत, लिथियम की निस्बत। एंड वॉल्यूम ऑफ द एटम इंक्रीजेज एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन इंक्रीज। और इसके पीछे वजह क्या होती है कि उनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं वो बढ़ रहे होते हैं। बट द इंक्रीज इन द मैस ऑफ द एलिमेंट इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन वॉल्यूम। लेकिन जो कह रहा है कि इनके मैस में जो बढ़ाव आएगा वो इनके वॉल्यूम की निस्बत ज़्यादा होगा। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे डेंसिटी का फार्मूला लिख के दिखाऊं, जो कि हमारे पास होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मैस जो है ना ऊपर आएगा और वॉल्यूम जो है ना वो नीचे की तरफ। तो जो मैस है उसमें जो है ना बढ़ाव आता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और जो ये होता है वॉल्यूम होता है, ये इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता तो है लेकिन ज़्यादा बढ़ता है। अगर फ़र्ज़ करो कि लिथियम से जो है ना सीजियम की निस्बत जो इसका मैस था, मिसाल दे रही हूँ कि जो है ना ये 1 था और यहाँ पे आते हुए ये जो इसका मैस है वो डबल हो गया, यानी कि ये 2 गुना बढ़ा है। और इसके वॉल्यूम में जो तब्दीली है वो सिर्फ और सिर्फ 1 गुना आई है। यानी कि अगर ये हमारे पास जो है ना ये अगर इसका जो वॉल्यूम था वो 1 डेसीमीटर क्यूब था, तो इसका जो है ना वो 2 डेसीमीटर क्यूब आया है, यानी कि वो इसके अंदर ज़्यादा तब्दीली नहीं आई। तो मैस जो है ना उसके अंदर तब्दीली ज़्यादा आती है लेकिन वॉल्यूम के अंदर तब्दीली कम आती है। तो इसकी वजह से ये ज़्यादा होने की वजह से जो है ना डेंसिटी में भी फ़र्क ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि अगर आप इसको देखो तो मैस का और डेंसिटी का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसी तरीके से जो डेंसिटी में इंक्रीज आता है वो ज़्यादा हो जाता है इस वजह से।
ये चीज़ मैंने आपको फार्मूला से रिलेट करके बताने की कोशिश की है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। So the density which is defined as the mass per unit volume increases gradually down the group और इसी की वजह से mass ज़्यादा बढ़ने की वजह से वॉल्यूम की निस्बत जो डेंसिटी होती है वो नीचे की तरफ क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाती है। नीचे उसने टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है कि जो मेटल्स हमारे पास जो कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम हो गए, इनका मेल्टिंग पॉइंट दिया गया है जो कि लिथियम का 180 सेंटीग्रेड है और इसी तरीके से जो हमारे पास सीजियम का है वो 28 सेंटीग्रेड आ रहा है, सेल्सियस, सॉरी डिग्री सेल्सियस आ रहा है। तो अब देखो इसके अंदर क्या है, एक रेगुलर डिक्रीज आ रहा है। और इसी तरीके से अगर हम डेंसिटी की बात करें तो ये जो है ना 0.53 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से 1.87 जो है ना यहाँ तक जो है इसमें इंक्रीज आया है। तो अगर आप इसको याद रखना चाहते हो, यानी कि आपको ग्रुप में जो इनके एलिमेंट्स हैं वो भूल जाते हैं, तो आप इसके निमोनिक्स बना सकते हो। हमने जो बनाया था वो ये था कि हाली ने की रब से फरियाद, यानी कि एच ये दोनों हाली बन रहे थे, HLI हाली, NA ने, के की यानी कि हाली ने की, RB रब, CS से, FR फरियाद। तो ये आप अपने ऊपर है कि आपको किस तरीके से याद होता है। तो आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हो कि क्या, हाली ने की रब से फरियाद। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी उनके बारे में डिस्कस किया। होप सो आपको सब कुछ क्लियर हो गया। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।